स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है विद्युचर मुनि की कथा। मिथिलापुर के राजा वामव्रत के राज्य में इनके समय कोतवाल के ओहदे पर एक यमदंड नाम का मनुष्य नियुक्त था। वहीं एक विद्युचर नाम का चोर भी रहता था। ये चोर अपनी चोरी के फन में बड़ा चालाक था। सो ये क्या करता कि दिन में तो एक कोढ़ी के वेश में किसी सुनसान मंदिर में रहता, और जो ही रात होती कि एक सुंदर मनुष्य का वेश धारण कर खूब मजा मौज करता। यही ढंग इसका बहुत दिनों से चला आ रहा था, पर इसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। एक दिन विद्युचर राजा के देखते देखते खास उन्हीं के हार को चुरा ले गया, पर राजा से तब कुछ भी न बन पड़ा। सुबह उठकर राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा, देखो कोतवाल, कोई चोर अपनी सुंदर वेशभूषा से मुझे मुग्ध बनाकर मेरा रत्नहार उठा ले गया है। इसीलिए तुम्हें हिदायत दी जाती है कि 7 दिन के भीतर उस हार को और उसके हार को चुराने वाले को मेरे सामने उपस्थित करो, नहीं तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा भोगनी होगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम अपने कर्तव्य पालन में बहुत त्रुटि करते हो, नहीं तो राजमहल में से चोरी हो जाना ये कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। हुक्म हुजूर, कहकर कोतवाल चोर को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने सारे शहर की गली गली, कूंचा, घर बार एक एक करके सब छान डाला, पर उसे चोर का कहीं पता न चला। ऐसे उसे 6 दिन बीत गए। 7वें दिन फिर वो घर के बाहर था। चलते चलते उसकी नज़र एक सुनसान मंदिर में पड़ी। वो उसके भीतर चला गया। वहां उसने एक कोढ़ी को पड़ा पाया। उस कोढ़ी का रंग ढंग देख कोतवाल को कुछ संदेह हुआ। उसने उससे कुछ बातचीत की, और वो इस ढंग से की कि जिससे कोतवाल उसके हृदय का कुछ पता पा सके। यद्यपि उस बातचीत से कोतवाल को जैसी होनी चाहिए थी वैसी सफलता तो न हुई, पर तब भी उसके पहले शक को सहारा मिल गया। कोतवाल उस कोढ़ी को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपके हार का ये चोर है। राजा के पूछने पर उस कोढ़ी ने साफ इनकार कर दिया, महाराज, मैं चोर नहीं हूं, मुझे तो जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया है। राजा ने कोतवाल की ओर नजर की। कोतवाल ने फिर भी दृढ़ता के साथ कहा, महाराज, यही चोर है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोतवाल को बिना कुछ सबूत के इस प्रकार जोर देते देखकर कुछ लोगों के मन में ये विश्वास जम गया कि ये अपनी रक्षा करने के लिए जबरदस्ती एक भिखारी को पकड़कर ले आया है और उसे चोर बताकर सजा दिलवाना चाहता है, जिससे उसकी रक्षा हो जाए। इस आशय से उन लोगों ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि बिना ही किसी अपराध के इस गरीब भिखारी को कोतवाल साहब की मार खा खाकर बेमौत मरना पड़े, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इसे मारेंगे अवश्य। तब तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका हार भी मिल जाए और बेचारे गरीब की जान भी न जाए। जो हो, राजा ने उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान दिया या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि कोतवाल साहब उस गरीब कोढ़ी को अपने घर लेवा ले गए, और जहाँ तक उनसे बन पड़ा उन्होंने उसे मारने, पीटने, सजा देने, बांधने आदि में कोई कसर न की। वो कोढ़ी इतने दुस्सह कष्ट दिए जाने पर भी हर बार एक ही बात कहता रहा कि मैं हरगिज चोर नहीं हूँ। दूसरे दिन कोतवाल ने उसे फिर राजा के सामने खड़ा किया और फिर कहा, महाराज, यही पक्का चोर है।
कोड़ी ने फिर वही कहा, महाराज, मैं हरगिज चोर नहीं। सच है, चोर बड़े ही कट्टर साहसी होते हैं। तब राजा ने कहा, अच्छा, मैं तेरा सब अपराध क्षमा कर तुझे अभय देता हूं। तू सच्ची सच्ची बात बता दे कि तू चोर है या नहीं। राजा से जीवन दान पाकर उस कोड़ी यानी विद्युचर ने कहा, यदि ऐसा है तो लीजिए कृपानाथ, मैं सब सच्ची बात आपके सामने प्रकट करता हूं। ये कहकर उसने आगे कहा, राजाधिराज, अपराध क्षमा हो। वास्तव में मैं ही चोर हूं। आपके कोतवाल साहब का कहना सत्य है। सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने तब विद्युचर से पूछा, जब तू चोर था तो फिर इतनी मारपीट कैसे सह ली रे? विद्युचर बोला, महाराज, इसका तो कारण ये है कि मैंने एक मुनिराज द्वारा नरकों के दुखों का हाल सुन रखा है। तब मैंने सोचा कि नरक के दुखों में और इन दुखों में तो पर्वत और राई का सा अंतर है। और जब मैंने अनंत बार नरकों के भयंकर दुख, जिनके की सुनने मात्र से छाती दहल जाती है, वो सहे हैं, तो इन तुच्छ ना कुछ चीज़ों को सह लेना कोई बड़ी बात नहीं। यही विचार कर मैंने सब कुछ सहकर भी चूं तक नहीं किया। विद्युचर से उसकी सारी घटना सुन राजा ने खुश होकर उसे वर दिया, ठीक है, बोल तू क्या मांगना चाहता है? जो मांगना हो मांग। मुझे तेरी बातें सुनने से बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, आपकी इस कृपा का मैं अनंत उपकृत हूं। इस कृपा के लिए आप मुझे जो भी देना चाहते हो वो मेरे मित्र इन कोतवाल साहब को दे दीजिए। राजा सुनकर और भी अधिक अचंभे में पड़ गए। उन्होंने विद्युचर से पूछा, क्यों, ये तेरा मित्र कैसे? तब विद्युचर ने कहा, सुनिए महाराज, मैं सब आपको खुलासेवार सुनाता हूं। यहां से दक्षिण की ओर आभीर प्रांत में बहने वाली वेना नदी के किनारे पर बेना तट नाम का एक शहर बसा हुआ है। उसके राजा हैं जित शत्रु और उनकी रानी का नाम है जयावती। ये मेरे माता पिता हैं। मैं उन्हीं का पुत्र विद्युचर हूं। मेरे शहर में एक यशपाश नाम के कोतवाल थे। उनकी पत्नी का नाम था यमुना। वे आपके कोतवाल यमदंड साहब के माता पिता हैं। हम दोनों एक ही गुरु के पास पढ़े हैं, इसीलिए तभी से मेरी इनके साथ मित्रता है। विशेषता ये है कि इन्होंने तो कोतवाली संबंधी शास्त्राभ्यास किया था और मैंने चौर्य शास्त्र का अभ्यास किया। यद्यपि मैंने ये विद्या केवल विनोद के लिए पढ़ी थी, तथापि एक दिन हम दोनों अपनी अपनी चतुरता की तारीफ कर रहे थे। तब मैंने जरा घमंड के साथ इनसे कहा, भाई, मैं अपने फन में कितना होशियार हूं, इसकी परीक्षा मैं तुम्ही से करवाऊंगा कि जहां तुम कोतवाली के ओहदे पर नियुक्त होगे, मैं वहीं पर आकर चोरी करूंगा। तब इन महाशय ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी उसी जगह पर रहूंगा जहां तुम चोरी करोगे, और मैं तुमसे शहर की अच्छी तरह रक्षा करूंगा। तुम्हारे द्वारा मैं कोई भी हानि नहीं पहुंचने दूंगा। कुछ दिनों बाद मेरे पिता जित शत्रु मुझे सब राजभार दे जिन दीक्षा लेकर वन में चले गए, और तब मैं राजा बन गया। और इनके पिता यमपाल भी तभी जिन दीक्षा लेकर साधु बन गए थे। इनके पिता की जगह इन्हें मिली, पर ये मेरे डर के मारे मेरे शहर में न रहकर आपके यहाँ कोतवाली के ओहदे पर नियुक्त हुए। मैं अपनी प्रतिज्ञावश चोर बनकर इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच गया। ये कहकर फिर विद्युचर ने उनके हार के चुराने की सारी बातें उनसे कह सुनाई।
और फिर यमदंड को साथ लिए वो अपने शहर में आ गया। विद्युचर को इस घटना से बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने राजमहल में पहुंचते ही अपने पुत्र को बुलाया और उसके साथ जिनेंद्र भगवान का पूजा अभिषेक किया। इसके बाद वो सब राज्यभार अपने पुत्र को सौंप स्वयं बहुत से राजकुमारों के साथ जिन दीक्षा ले मुनि बन गया। यहाँ से विहार कर विद्युचर मुनि अपने सारे संग को साथ लिए हुए देश विदेश में घूमते फिरे। बहुत से बेसमझ या मोह माया में फंसे लोगों को इन्होंने आत्महित के मार्ग पर लगाया और स्वयं भी काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आदि आत्मशत्रुओं का प्रभुत्व नष्ट कर उन पर विजय लाभ प्राप्त किया। आत्मोन्नति के मार्ग में दिन बदिन बेरोक टोक वे बढ़ने लगे। एक दिन घूमते फिरते ये ताम्र लिप्त पुरी की ओर आ गए। अपने संग के साथ वे पुरी में प्रवेश करने को ही थे कि इतने में वहां की चामुंडा देवी ने आकर उन्हें भीतर घुसने से रोक दिया और बोली, योगीराज ठहर जाइए, अभी मेरी पूजा विधि हो रही है, इसलिए जब तक वो विधि पूरी न हो जाए तब तक आप यहीं ठहरें, भीतर न जाएं। देवी के इस प्रकार मना करने पर भी अपने शिष्यों के आग्रह से वे न रुककर भीतर चले गए और पुरी के पश्चिम की तरफ के परकोटे के पास कोई पवित्र जगह देखकर वहीं सारे संघ ने ध्यान करना शुरू कर दिया। अब तो देवी के क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। उसने अपनी माया से कोई कबूतर के बराबर डांस तथा मच्छर आदि खून पीने वाले जीवों की सृष्टि रचकर मुनि पर घोर उपद्रव किया। विद्युचर मुनि ने इस कष्ट को बड़ी शांति से सहकर 12 भावनाओं के चिंतन से अपने आत्मा को वैराग्य की ओर खूब दृढ़ किया और अंत में शुक्ल ध्यान के बल से कर्मों का नाश कर अक्षय और अनंत मोक्ष के सुख को अपनाया। उन देवों, विद्याधरों, चक्रवर्तियों तथा राजा महाराजाओं द्वारा जो उनके मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य दिव्य रत्नों की कांति से चमक रहे हैं, बड़ी भक्ति से पूजा किए गए हैं और केवल ज्ञान से विभूषित हैं, वे विद्युचर मुनि हम सभी भव्यजनों को मंगल मोक्ष सुख प्रदान करें। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।